वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम काला असाइनमेंट बच्चों के लिए चला रहे थे बड़ा, जिसमें बड़ा मैं पूरा का पूरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा कंटेंट लेकर आया हूँ हिंदी में। 100% का श्योर रहना, अच्छे तरीके से करवाएंगे। 2026 का गाला है, लेटेस्ट वाला, ठीक है। हम करा रहे हैं सेक्शन बी, करा रहे हैं, सब्जेक्ट है बीए, क्लास 12, पेपर नंबर 2 कराएंगे आज। पेपर नंबर 1 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले वो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लेना, और हो सके तो नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। काला असाइनमेंट एकदम लेटेस्ट वाला चला रहा हूँ और जोरदार तरीके से चला रहा हूँ, और आपको लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस लर्न भी हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए बड़ा, सेक्शन बी पेपर नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है बड़ा, एमबीए, मतलब एमबीए का पूरा नाम बताना है। तो बड़ा कैसे याद रखना है, एम से बनता है मास्टर, बी से बनता है बिजनेस, ए से बनता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। याद हो जाएगा बड़ा, वेरी गुड। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, आयोजन में कौन से कारण से अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। तो वहां पर है कि भविष्य से संबंधित अलग अलग बातों के कारण अनिश्चितताएं क्या होती है, पैदा होती है। फिर से विविध मतलब होता है अलग अलग बातों के कारण अनिश्चितताएं क्या होती है, पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। क्या लिखा है, अधीनस्थों द्वारा किए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकटतम उच्च अधिकारी का होता है, उसे उत्तरदायित्व कहते हैं, ठीक है। इसे ना याद हो तो 2 टुकड़े निकल लेना। अधीनस्थों द्वारा, पहले क्या लिखोगे, अधीनस्थों द्वारा, फिर दूसरा किए गए कार्यों का उत्तर देने का दायित्व निकटतम उच्च अधिकारी का होता है, उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा, कौन से व्यवस्था तंत्र यानी लश्करी यानी सेना को व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना, रेखीय व्यवस्था तंत्र को ही लश्करी व्यवस्था तंत्र कहते हैं, या तो सेना व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। याद रखना, एमसीक्यू में भी आता है काम और सेक्शन बी में भी काम आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, भर्ती के कारण बताइए। क्या पूछा है, भर्ती के कारण बताइए। तो भर्ती कब कब होता है बड़ा, चलिए जानते हैं। जब कभी नई इकाई की स्थापना हो, यानी नई इकाई की स्थापना हो तब भर्ती करना पड़ता है, या चालू इकाई का विकास करना हो तब भर्ती करना पड़ता है, या कोई कर्मचारी रिटायर हो गया हो मतलब निवृत्त हो गया हो तब भर्ती करना पड़ता है, या किसी कर्मचारी की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गया हो, टपक गया हो, मर गया हो तब भर्ती करना पड़ता है। तब प्रत्येक स्थिति में भर्ती करना क्या होता है, अनिवार्य बनता है। अगर आपसे पूछे कि भर्ती के कारण बताइए तो आप लोगों को यही जवाब देना है, जब नई कंपनी खोलना हो, या चालू इकाई का विकास करना हो, यानी जो कंपनी है उसका विकास करना हो, या कर्मचारी कोई रिटायर हो गया हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में भर्ती क्या करना होता है, अनिवार्य रूप से करना होता है। निरीक्षण किसे कहते हैं बड़ा, निरीक्षण का मतलब होता है देख रेख करना, देखभाल करना, यानी कि किसकी, श्रमिकों के कार्यों की क्या करना, देखभाल करना, अर्थात निरीक्षण। यानी निरीक्षण का मेन मकसद क्या होता है कि श्रमिक जो है उनकी देखभाल करना। क्या देखभाल करना, कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं, उन्हें चेक करते रहना, उसे कहते हैं निरीक्षण, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा, कौन सी जमीनगिरी निर्गमित करने का खर्च का प्रमाण कम आता है। यानी क्वेश्चन क्या है, कौन सी जमीनगिरी निर्गमित करने का खर्च का प्रमाण
कम आता है, तो उसका उत्तर आएगा डिवेंचर। डिवेंचर यानी डिवेंचर का दूसरा नाम है ऋण पत्र। तो डिवेंचर जमीन गिरी निर्गमित करने का खर्च का प्रमाण क्या होता है, कम होता है। तो शॉर्ट में याद रखना, डिवेंचर जमीन गिरी निर्गमित करने का खर्च का प्रमाण क्या होता है, कम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनएसडीएल का पूरा नाम। देखो बेटा यहाँ पर मैंने सीडीएल और एनएसडीएल दोनों लिखा हुआ है क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं मैडम। अगर सीडीएल का पूछे तो क्या लिखोगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और अगर एनएसडीएल का पूछा है, एनएसडीएल का पूछा तो एनएसडीएल का बता दो। एन मतलब एन मतलब क्या होता है, नेशनल। एस मतलब क्या होगा, सिक्योरिटी। डी मतलब क्या होगा, डिपॉजिटरी। एल मतलब क्या होगा, लिमिटेड। तो क्या बनेगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्लियर बेटा। आगे बात करते हैं नोवा। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, उत्पाद को किसी भी प्रकार का नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर देना उसके प्रतिस्पर्धी से क्या होता है, उत्पादन से अलग करते ही उसे ब्रांडिंग कहते हैं। यानी ब्रांडिंग में क्या होता है, किसी एक स्पेशल प्रकार का नाम होता है या कोई संज्ञा देती है, कोई चित्र देते हैं, नंबर देती है। इससे क्या होता है कि तुम्हारे कंपटीशन जो होगा, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर होंगे उनसे बहुत अलग दिखोगे। और जब अलग दिखोगे तो बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके का ब्रांडिंग कहते हैं। भाई इसका जो ब्रांडिंग है एकदम अलग है, यूनिक है। ठीक है। बीए सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर बीए पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग बीए क्या बोलते हैं, कुछ लोग होंगे लिख कर पढ़ाएंगे और कुछ लोग होंगे नोटबुक में लिखेंगे और कुछ लोग होंगे टाइपिंग करके लिखेंगे। जैसे मैं टाइपिंग करके पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या अलग तरीका है, तो मेरी ब्रांडिंग अलग होगी। समझ में आ गया ना। तो बस उसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग से क्या होता है, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे बहुत अलग दिखते हो आप। ठीक है। सीसीसी का पूरा नाम क्या है बेटा, 10वां क्वेश्चन क्या है, सीसीसी का पूरा नाम क्या है। सी मतलब कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। सी मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। सी मतलब कोऑर्डिनेशन। सी मतलब काउंसिल, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल। डन। अच्छे से याद कर लोगे ना बड़ा, अच्छे से पढ़ना बड़ा, अच्छे से मेहनत करना। ठीक है। आज जिस तरीके से मैंने आपको सेक्शन बी पेपर नंबर 2 के चलाए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोटबुक में लिख लेना है और अच्छे से इसे क्या करना है, लर्न करना है। देखो लर्न नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज नहीं मिलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना मेहनत मैं लिखने में कर रहा हूँ ना, उतना ही मेहनत अगर आप पढ़ने में लगा दोगे तो बढ़िया रहेगा। इसलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि अगर लिखे रहोगे तो काम आएगा बेटा बाद में। ठीक है। इसलिए हो सके तो इसको लिख लेना। ठीक है। अच्छे से लिख लोगे तो काम रहेगा बेटा। ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।